हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जिसमें हमको देखना है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ नहीं कर रहे हम, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करो। गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। जैसा कि गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में करा था, बीच वाले जो द्विघात समीकरण में बीच वाला जो पद होता है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि फर्स्ट और लास्ट पद का गुणा करने पर जो अंक प्राप्त हो वो आना चाहिए इसके टुकड़े का गुणा करने पर, और इसके टुकड़े को जोड़ या बाकी करें तो वापस यही आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 का टुकड़ा क्या होगा, 2 + 3 5 होता है, और 2 × 3 6 हो जाता है। तो बिल्कुल ये टुकड़ा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम टुकड़ा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 + 3, और बाहर आ जाएगा x, और बाहर +3 = 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 2x², ये जो है माइनस का गुणा दोनों में हो जाएगा तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 2x और माइनस का 3x +3 = 0 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखें तो यहाँ दोनों से कॉमन क्या निकल के आएगा, 2x कॉमन निकल के आएगा। 2x का भाग जब इसमें लगेगा तो देखिए 2 से 2 का भाग लगा तो कट गया। x² में x का भाग लगेगा तो x बचेगा, माइनस का ये माइनस, 2x में 2x का भाग लग गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 3 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा माइनस का 3, क्योंकि देखिए ये पहले वाले को प्लस करना है हमको। तो -3 हम यहाँ लेते थे कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 1, बराबर में कौन है, 0 है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इन दोनों पदों में से अब x - 1 कॉमन आना है, तो ये x - 1 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ से बचेगा 2x और इधर से बच जाएगा -3 बराबर में 0। ठीक है, तो अब आगे देखें तो दोनों को 0 के बराबर करना है अकेले में। x - 1 = 0 तथा 2x - 3 = 0। इसको जब उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, +1। इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो +3 होगा और 2 जाएगा बटे में, तो x बराबर यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/2। यही जो है हमारे समीकरण के अभिष्ट, यही अभिष्ट गुणनखंड है, गुणनखंड हल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 9x² - 3x + 2 = 0 दे रखा है, सॉरी -2 = 0 है। 3 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा, देखिए फर्स्ट लास्ट का गुणा कितना हो रहा है, 9 दूना 18। तो 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर वापस से 3 ही आ जाए। तो अगर मैं 6 - 3 लिखता हूं तो 6 में से 3 जाने के बाद 3 बचता है, और 6 और 3 को गुणा करने पर 18 आता है। तो यहाँ पर टुकड़े क्या प्राप्त हो जाएंगे हमको, 6 - 3। तो हम लिख देते हैं 6 - 3 x - 2 = 0। ठीक है, ये हो गए हमारे टुकड़े। अब गुणा कर देते हैं अंदर, तो 9x² एज इट इज रहेगा, माइनस का 6 इससे गुणा होगा और x इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस का इससे गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 और x गुणा होकर कितना हो जाएगा, 3x। माइनस का 2 यहाँ पर है ही सही, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा तो 3 के पहाड़े से भाग लग सकता है दोनों में, तो 3x कॉमन निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना ही होता है। तो देखिए 3x का भाग लगाऊंगा जब मैं इसमें, तो 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, और x² से x का भाग लगाया तो बचेगा x। जब इसमें भाग लगाऊंगा तो मैं 2 बार जाएगा और x से x कट जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बाहर प्लस के 1 रख देना है, तो अंदर 3x - 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x - 2 दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x और इधर से बचेगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। अब सेपरेटली दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो 3x - 2 = 0 तथा इधर हो जाएगा 3x + 1 = 0।
यहां से तो हमको 2 उधर जाने के बाद प्लस का 2 हो जाएगा और 3 जाएगा बटे में, तो ये प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2/3 प्लस का, तथा इधर 1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर -1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो है हमारे द्विघात समीकरण के, यही समीकरण के अभिष्ट हल है या हल होंगे। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। 10 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणा, तो देख लीजिए इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, √3 गुणा हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, √3 और √3 गुणा होकर 3 बन जाएगा, और 7 से 3 गुणा होकर 21 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 और 3 10 होता है जुड़ के, और 7 और 3 का गुणा 21 होता है, तो क्या टुकड़ा बनेगा 7 और 3, तो √3x² प्लस, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 + 7 या 7 + 3, जैसा भी आप लिखना चाहो, प्लस 7√3 बराबर 0। 7 को पीछे रखने से ये होगा कि यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें तो बाहर गुणा कर देते हैं, तो √3x² प्लस ये हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 7x। ठीक है, फिर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 7√3 बराबर 0। लेकिन देखिए यहां पर कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन लाने के लिए मेरे को इसको और इसको दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, चलिए ये तो 7 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको √3 × √3 लिख सकता हूं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। देखिए ये तो √3x² प्लस इसको हम √3 × √3 लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा तो वही। ठीक है, प्लस में यहाँ पर 7x है और यहाँ पर प्लस का 7√3 बराबर 0। अब कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से कॉमन आएगा √3x, तो बचेगा क्या, केवल x। यहाँ से √3x तो कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, प्लस का √3। इन दोनों में से प्लस का 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा √3, बराबर में कौन है, 0 है। ठीक है, फिर अब आगे देखें हम, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो x प्लस √3 कॉमन आ गया। यहां से बचेगा कौन, √3x बचेगा। यहां से बचेगा कौन, प्लस का 7 बचेगा, बराबर में कौन चल रहा है, 0। क्या करें आप, सेपरेटली दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो x प्लस √3 बराबर 0 तथा √3 x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस का √3, और यहां से देखिए 7 पहले जाएगा, माइनस में बदलेगा, और √3 बटा में आएगा, तो यहां प्राप्त होगा हमको x बराबर -7 अपॉन √3। ठीक है, तो यही हमारे समीकरण के अभिष्ट हल हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 4 इजी है, आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं यहाँ पर। सवाल नंबर 5 में हमको कुछ इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है कि 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x। तो हमको यहाँ पहले लघुत्तम लेना पड़ेगा, ताकि द्विघात समीकरण में इसको बदल सके, तो हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x-2 इंटू में x-1। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये वाला तो इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आगे x-1 प्लस में इस 2 के गुणा में आ जाएगा x-2 ऐसे, और बराबर में 6/x एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और ऊपर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर तो हो जाएगा x माइनस का 1, 2 अंदर गुणा हुआ तो क्या हो गया, प्लस का 2x, और फिर 2 इधर गुणा हुआ तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब नीचे हम गुणा करते हैं तो हर एक पद का हर एक पद से गुणा होगा। x का इन दोनों से गुणा करना है पहले, तो x का x से गुणा करा तो x² बनेगा, x का -1 से गुणा करा तो माइनस का x बनेगा।
ठीक है। अब -2 का इन दोनों से गुणा करना है, तो -2 का x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा, -2 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 बनेगा। ठीक है। अब ये एज इट इज, तो ये हमने उतार लिया। अब इसके बाद देखें तो देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, सजातीय पद जुड़ जाते हैं तो ये हो गए जुड़ के 3x हो गए। अब ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, -5, तो ये हो गया -5। फिर यहां देखें बटे में x², ये दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ के माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस में 2 बराबर में 6/x। ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, तो ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वज्र गुणन से, तो देखिए ये जो जाएगा इधर, तो ये हो गया 3x माइनस का 5 इंटू में x बराबर में 6, और 6 के इंटू में कौन आएगा, ये पूरा, तो यहाँ लिख देते हैं x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक। अब देखें गुणा हो जाएगा तो x का गुणा 3x से हुआ तो 3x² हो गया, x का गुणा 5 से हुआ तो माइनस का 5x हो गया, 6 का गुणा सब में हो गया तो 6x² माइनस 18x प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए किसको किधर भेजना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पक्षांतरण किस तरफ होगा, जिधर बड़ी संख्या होगी स्क्वायर वाले पद की। ठीक है। तो बड़ी संख्या तो स्क्वायर वाले पद की इधर है, तो इन दोनों को उठा के इधर भेजते हैं हम। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो 6x² माइनस का 18x प्लस का 12, ये तो हमने पहले लिख दिया। अब देखिए ये दोनों उठ के जाएंगे तो चिन्ह दोनों के बदलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x², ये हो जाएगा प्लस का 5x, और जब यहाँ से सब चले जाएंगे तो क्या बचेगा, बराबर में 0 बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6x² में से 3x² चले गए तो कितना बचेगा, 3x²। 18x में से 5x चले जाएंगे तो माइनस का 13x बचेगा, और प्लस में कौन है, 12, तो ये हम रख देते हैं 12 बराबर में कौन, 0। अब देखिए 12 और 3 का गुणा करें कितना प्राप्त होता है, 36, और 13 के इस प्रकार से टुकड़े करने हो तो हमको 9 + 4 करना पड़ेगा, तो 9 + 4 तो 13 हो जाता है, और 9 और 4 का गुणा 36 हो जाता है। ठीक है। तो हम गुणा करके इस प्रकार से लिख देते हैं 3x², और मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं माइनस का 9x माइनस का 4x, देखिए दोनों माइनस वाले जुड़कर माइनस का 13 बना देंगे, प्लस में 12 बराबर में 0। ठीक है। अब देखें आगे, तो ये दोनों कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, 3x, तो यहाँ पे भाग लगाने पर यहाँ तो x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 बच जाएगा। फिर यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 4, तो भाग लगाने पर यहाँ पर तो x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब दोनों में से कॉमन क्या आया, x माइनस 3, और इधर से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा माइनस का 4, तो बराबर रख देते हैं 0 के। अब सेपरेट कर देते हैं, तो x माइनस 3 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब जब दोनों 0 के बराबर हैं तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है x बराबर प्लस का 3, व यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है, देखिए 4 उधर जाकर बनेगा प्लस का 4 और 3 आएगा बटे में, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है। तो ये जो है हमारे हल प्राप्त हो जाएंगे समीकरण के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको एक बार आप और देख लीजिएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। 3x² माइनस का 2√6x प्लस 2 बराबर में है 0। इसको हल करना है हमको, तो देखिए गुणा करते हैं, 3 का 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है। अब 2√6 है, इसको 2√6 को √6 प्लस √6 लिख सकते हैं, √6 और √6 दोनों जुड़ेगा तो 2√6 बनेगा, और √6 और √6 गुणा होने के बाद 6 बन जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट और लास्ट पद का गुणा है। ठीक है। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे हमारे पास, √6 प्लस √6, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए √6 और √6 दोनों ही माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे तो 2√6x हो जाएगा।
और जब गुणा होगा तो √6 गुणा होके 6 बना देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन तो निकल नहीं रहा है दोनों जगह, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। इसको √3 इंटू √3 लिखेंगे, इसको √2 इंटू √2 लिखेंगे, और इसको हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं गुणा होती है तो रूट के अंदर वाली संख्या, रूट मतलब अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बदल के लिख देते हैं √3 इंटू √3x²। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा √3 इंटू 2, ये भी हो जाएगा √3 इंटू 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू √2 बराबर 0। वापिस से देख लेते हैं। देखिए 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख दिया, गुणा होके 3 बन सकता है। √6 को हमने √3 इंटू √2 लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी, और 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख दिया। ये इसलिए करा है ताकि हम कॉमन निकाल पाए, क्योंकि ऊपर वाली स्टेप में हम कॉमन नहीं निकाल सक रहे थे। अब देखिए यहाँ से √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो √3x कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से एक √3 और एक x बच जाएगा, यानी कि √3x बच जाएगा। यहाँ से √3 तो चला गया, तो बचा कौन, √2 माइनस में, तो ये माइनस का √2, और x जो था वो हमने ले लिया है कॉमन, तो बस यही बचा। फिर यहाँ देखें तो √2 और √2 दोनों जगह, तो माइनस का √2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से √3 बच जाएगा और x बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक √2 तो हमने ले लिया, वो माइनस वाला लिया है, तो ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस का, और √2 बचा है, तो ये हम लिख देते हैं √2 बराबर में 0। अब ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2। ठीक है, तो हमको सेम जो है चर प्राप्त होंगे। अब देखें यहाँ पर √3x माइनस √2 बराबर 0 तथा √3x माइनस √2 बराबर 0, दोनों को 0 बराबर रखते हैं, तो यहाँ से हमको x बराबर √2 बटा √3 प्राप्त होता है, और उसी प्रकार यहाँ से भी प्राप्त होगा, तो यही सेम आ जाएगा √2 बटा √3, और यही अभिष्ट हल हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0 दे रहा है। 8 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि 7 और x² मतलब यहाँ 7 और 1 है, तो 7 और 1 का गुणा 7 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1, गुणा होने के बाद 7 बनेगा और जोड़ने के बाद 8 बन जाएगा। तो लिख देते हैं x² प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 बराबर 0। कॉमन यहाँ से निकलेगा x, तो यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा 7। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 7 बराबर में 0। ठीक है, x प्लस 7 जो है वो आ जाएगा इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा x, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब दोनों को सेपरेटली अलग कर लेते हैं, सिंपल सा ही सवाल है। x प्लस 7 बराबर 0 तथा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस का 7, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। यही हमारे अभिष्ट हल हैं, या अभिष्ट द्विघात समीकरण के हल हैं। अब सवाल नंबर 9 देखते हैं। x प्लस 3 बटा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा 2x माइनस 3 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के रूप में बदलने के लिए हमको वज्र गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर वज्र गुणन कर देते हैं। वज्र गुणन से तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, x प्लस 3 इंटू में 2x माइनस 3, और इधर आ जाएगा x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 इंटू में x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं, तो x और x का गुणा हुआ, सॉरी x और 2x का गुणा हुआ, तो 2x² बना। x का माइनस के 3 से गुणा होगा, तो माइनस का 3x बन जाएगा। फिर 3 का 2x से गुणा करेंगे, तो प्लस का 6x बन जाएगा। फिर 3 का माइनस के 3 से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 9 बन जाएगा। ये तो हुआ इधर की बात। अब इधर फिर से गुणा करना पड़ेगा।
बराबर में 3x का जब x से गुणा करेंगे तो 3x² बनेगा। 3x का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x। ठीक है, अब माइनस के 7 का इससे गुणा करना है तो माइनस का 7x बनेगा। और माइनस के 7 का जब प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर में, जब बराबर में दोनों पक्षों में अगर सेम पद सेम चिन्ह में होता है, जैसे कि यहाँ पर 6x प्लस का है और यहाँ पर भी 6x प्लस का है, तो हम उसे काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाने के बाद 0 ही हो जाएगा माइनस होके। अब देखें और तो कोई सेम है नहीं, तो बस बड़ी घात वाला पद, जो बड़ा पद है उस तरफ आएगा सब उठ के। तो हम लिख देते हैं इसको 3x² माइनस का 7x माइनस का 14, इसको पहले लिख दिया। अब जो उठ के आएंगे उनको बाद में लिख देते हैं और चिन्ह बदल देंगे क्योंकि इनका पक्षांतरण कर रहे हैं हम। तो 2x² प्लस का था, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x यहाँ पर प्लस का था, उठ के इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। 9 यहाँ माइनस का था, पक्षांतरण होने के बाद ये भी प्लस का हो जाएगा। और जब सब चले गए तो कौन बचा यहाँ पर, 0 बच गया। ठीक है, अब देखें इसको आगे सॉल्व करें तो 3x² में से 2x² चले गए तो x² बचा। माइनस का 7x और प्लस का 3x घटा होने के बाद माइनस का 4x बचेगा। माइनस का 14 और प्लस का 9 घटा हो जाएगी तो क्या बचेगा, 5 बचेगा माइनस का। ठीक है, बराबर में कौन बचेगा, 0 बच जाएगा। तो ये हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करने बीच वाले पद के, तो देखिए 4 के ऐसे टुकड़े करने की गुणा करने पर 5 प्राप्त हो, तो 5 माइनस 1 रख दें हम। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा और 5 और 1 को गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5 और x गुणा हुआ तो 5x, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 1 और x का गुणा तो x ही, तो ये हम x ही रख देते हैं। माइनस का 5 बराबर में 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 5। देखिए x माइनस 5 यहाँ है, यहाँ भी है, तो कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, कुछ नहीं, प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं हम, x माइनस 5 बराबर में 0। अब करते हैं सेपरेट, पहले तो हमको x माइनस 5 कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन निकाला तो इधर से बचा कौन, x बचा, इधर से कौन बचा, प्लस का 1 बचा, बराबर में कौन, 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 0 तथा x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0 से हमको प्राप्त होता है प्लस का 5 और इधर से क्या प्राप्त होता है, माइनस का 1। यही हमारे अभिष्ट हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 4x² माइनस 4a² प्लस a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, 4x² माइनस 4a² और यहाँ अलग करके इसको कर लेते हैं, a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर में 0। अब देखिए हम इस वाले पद को द्विघात समीकरण मान रहे हैं जिसमें b की घात 4 को हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है पद। ठीक है, इससे हम टुकड़े कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, 4 है, पहले पद में 4 है और यहाँ a की घात 4 है, दोनों का गुणा होकर कितना हो जाएगा, 4 a की घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 4a² उसको मैं 2a² प्लस 2a² लिख सकता हूँ। 2a² और 2a² गुणा होके 4a की घात 4 बना देगा और जुड़ने के बाद वापस से यही आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 4x² माइनस 2a² x माइनस 2a² x प्लस में a की घात 4 और माइनस में इसको एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस 2a² माइनस 2a² जुड़ा तो कितना हो गया, 4a² हो गया
और गुणा हुआ तो 2 और 2 गुणा होके 4 बनेगा, ए स्क्वायर गुणा होके ए की घात 4 बन जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लें अब यहाँ से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो बचेगा 2x, और 2x यहाँ से निकल गया तो कौन बचा, ए स्क्वायर बचा, तो माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पहले वाले को प्लस बनाना है, बाद वाले को माइनस बनाना है, तो माइनस कॉमन निकाल लिया सबसे पहले। तो अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इसके अंदर भी है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ कॉमन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर चला गया तो 2 और x बचा, तो ये हो गया प्लस का 2x, और यहाँ पर माइनस का ए की घात 2, क्योंकि 4 में से 2 घात तो कॉमन निकाल लिए। ठीक है, माइनस b की घात 4 बराबर में 0। ठीक, अब देखें तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचा 2x, यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर, दोनों सेम है। ठीक है, और ये है b की घात 4, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, घात की घात। देखिए घात के ऊपर घात रख सकते हैं, घातें क्या होती है, गुणा होती है, तो 2 दूना 4 हो जाएगी, तो 4 को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, b की घात 2 की घात 2। क्यों करा ऐसा, क्योंकि हम इसको भी देखिए सेम है, बिल्कुल सेम है, तो घात 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। देखिए 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में है 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जिसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको इधर ले लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी लिखना है, जिसमें हमारा a तो ये है और b ये है, तो a तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हुआ a प्लस बी, और a माइनस बी यानी कि 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब जो है इसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तथा ये भी 0 के बराबर, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर का पक्षांतरण होगा तो माइनस में आ जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, तथा इधर देखें तो दोनों ही उधर जाके प्लस के हो जाएंगे और 2 जाएगा बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, और यही हमारे अभिष्ट हल होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल नंबर 11 देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सवाल है। देखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0 दिया हुआ है। देखिए टुकड़े हमको करे हुए दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पर गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन यहाँ से क्या आ जाएगा, बी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हम बी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं सिंपली यहाँ पर, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ए एक्स बचेगा, और बी एक्स यहाँ से चला गया है तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर केवल बी बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो हमको यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, तो सी कॉमन निकल जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का सी जैसे ही कॉमन निकालेंगे, यहाँ से बचेगा हमारे पास ए एक्स, और यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस का बी बराबर में कौन है, 0। तो अब दोनों में ए एक्स प्लस बी कॉमन है, तो हम ए एक्स प्लस बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा बी एक्स और यहाँ से बच जाएगा सी बराबर में कौन है, 0। क्या करना है, सिंपली सेपरेट कर देना है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 तथा बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0।
सेपरेट करने के बाद यहां पर x बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए b जाएगा उधर, ठीक है, b के उधर जाने पर क्या बन जाएगा, माइनस का b बन जाएगा, बटा में कौन आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि a तो गुणा में है। फिर यहां पर देखें तो c उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर c और बटा में कौन आ जाएगा, b। तो ये हमारे जो हो जाएंगे वो अभिष्ट हल हो जाएंगे उपयुक्त समीकरण के। तो ये जो आपका है एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर खत्म होता है। एक्सरसाइज 3.4 के साथ में हम फिर से आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।